यदि एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर ए, एक्स जेड बटा एक्स प्लस जेड बराबर बी तथा वाई जेड बटा वाई प्लस जेड बराबर सी हो, जहां ए बी सी सभी शून्येतर संख्याएं हैं, तो एक्स किसके बराबर होगा। अब ए बी सी में से कोई भी जीरो के बराबर नहीं है और हमको एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए हमको ये जो समीकरण दिए गए हैं हम इनका यहाँ पर बटा पलट देते हैं, और बटा पलटने पर यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई और बटा में एक्स वाई और बराबर हो जाएगा 1/a। अब x को एक्स वाई से भाग देंगे तो यहाँ पर 1/y बचेगा, और y को एक्स वाई से भाग देंगे तो यहाँ पर 1/x बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 1/a। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण से इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/z बराबर 1/b। इसी प्रकार से तीसरे समीकरण को लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/z बराबर 1/c। अब इन तीनों समीकरणों को अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं तो 2 बार x हो जाएगा, 2 बार y हो जाएगा और 2 बार z हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा 2 गुणा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और बराबर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b और प्लस 1/c। अब 2 को हम यहाँ से काट कर इनके साथ नीचे भाग में आ जाएगा गुणा में। अब 1/y प्लस 1/z का मान हमारा 1/c है, तो यहाँ पर 1/c जब बराबर से इधर आएगा तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 1/c। तो 1/y और 1/z यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 1/x बराबर ये आ गया, और इसको ही हमको यहाँ पर हल करना है, x का मान निकालना है। तो 1/x बराबर हो जाएगा 2abc, ये तो हो जाएगा हमारा एलसीएम, और जब एलसीएम हो जाएगा तो 2a तो यहाँ नीचे है और ऊपर आएगा bc, प्लस यहाँ 2b है तो ऊपर आएगा ac, और यहाँ 2c है तो ऊपर आएगा प्लस ab। यहाँ पर c है तो यहाँ पर 2b आएगा ऊपर, तो हो जाएगा -2ab। -2ab में से ab प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का ab बचेगा, और 1/x के बराबर है ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2abc ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा bc प्लस ac और माइनस ab, और bc प्लस ac माइनस ab हमारा ऑप्शन पहले में ही मौजूद है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो फिर ऑप्शन बी माइनस bc हो जाएगा, और अगर z का मान निकालेंगे तो फिर माइनस में ac आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर ऑप्शन ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे हमको यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया गया है एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई बराबर a है, तो x का मान निकालने पर माइनस ए बी आएगा नीचे, और y का मान निकालने पर माइनस बी सी आएगा, और z का मान निकालने पर माइनस ए सी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है, x का मान क्या है। अब x का मान निकालना है हमको यहाँ पर। जब औसत में हमारी 2 की वृद्धि हो रही है तो औसत में 2 की वृद्धि होने से मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि होगी। तो 5 संख्याओं में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 5 संख्याओं में वृद्धि हो जाएगी 5 गुणा 2 10 की वृद्धि। अब ये वृद्धि हमारी तब हो रही है जब हम 23 को x से बदल रहे हैं, तो इस वृद्धि को हम 23 को ही देंगे, तो 23 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 23 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 33। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा 33, और 33 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वृद्धि हो रही है तो भी हम उसी संख्या को देंगे जो हमारी संख्या है, अगर कमी होती तो कमी भी हम इसी संख्या को देते, इसी में से माइनस करते। पूरा औसत निकालने की, योग निकालने की जरूरत नहीं है।